अभी बताइए क्या नेम होगा इसका। सपोज दिस इज नेम, ओके। तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे आप, लेफ्ट साइड और राइट साइड? Which one should get minimum numbering? Left side. Okay. So what will you name? 4-methyl pentane 2-on. 4-methyl pentane 2-on. Right? जैस आपने रिकॉर्ड किया था लास्ट टाइम, उसमें फुल स्क्रीन नहीं आ रहा था। फुल स्क्रीन में रिकॉर्ड कीजिए if possible. So 4-methyl pentane 2-on. Clear? Any problem? नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए, थर्ड को क्या बोलेंगे? थर्ड की नेमिंग क्या होगी बताइए? वॉइस क्यों क्रैक हो रहा है? वॉइस क्रैक हो रहा है आपका, ठीक है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। बताइए क्या नेम होगा, अनम्यूट करके बताइए। टेल मी। आज स्टूडेंट्स कम क्यों आए? अदर स्टूडेंट्स किधर है? 37 रहते हैं ना, अभी 24 ही है। अदर स्टूडेंट्स किधर है? तो लेफ्ट टू राइट नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये हो जाएगा आपका ब्यूट 3 in 2-on, और ई यहां से हटाएंगे क्योंकि ई एंड ओ बोथ आर वोवेल, राइट। तो ब्यूट 3 in 2-on इज द करेक्ट नेम। बताइए किसी को प्रॉब्लम है? ब्यूटेन नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है मेन चेन के अंदर। मेन चेन के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम लोग हाफ वर्ड रूट लिखेंगे, ओनली वर्ड रूट विल बी रिटन, नॉट ब्यूटेन, ब्यूटीन। इट इज ब्यूटीन, ब्यूट 3 in, और डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखना होगा 3 पोजीशन पे। तो ब्यूट 3 in 2-on, ब्यूट 3 in 2-on। क्लियर? नेक्स्ट। हेलो स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए नेम। नेम बताइए क्या होगा? What will be IUPAC name of this compound? Three comma four dimethylene hex 2,5-ON. हाँ भाविक, क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ।
3,4 dimethyl hexane 2,5. So this is main chain, and these two are substituents. Methylene, methyl plus in methylene, main chain और substituent के junction पे double bond are. This is the case of alkylidine. So this is 1 2 3 4 5 6. So कौन से पोजीशन पे alkylidine है? 3,4 3,4 dimethylene methylene dimethylene 3,4 dimethylene हेक्सेन. मेन चेन के अंदर डबल बॉन्ड नहीं आ रहा तो पूरा हेक्सेन लिखेंगे. यू शुड नॉट राइट हेक्स. हेक्सेन 2,5 डाइओन. इज इट क्लियर? Okay, now tell me, what will the IPAC name of this compound? All of you, what will the IPAC name of this compound? बताइए. यहाँ पे ई भी आएगा. हेक्सेन पूरा कंप्लीट लिखेंगे क्योंकि डी है ना, तो डी तो वॉवेल है नहीं, तो कंप्लीट ई लिखेंगे. राइट. 3,4 डाइमिथिलीन हेक्सेन 2,5 डाइओन. फिफ्थ का आंसर क्या होगा? आंसर नहीं आ रहा है. आंसर नहीं आ रहा है. सर वो सेम ही कंपाउंड है. सेम कैसे है? नंबरिंग चेंज होगा ना. सेम नहीं है. नेम बताइए. What will the IPAC name of this compound? फिफ्थ Hello, नंबर का sir. IUPAC नेम क्या Hello, लिखा है? sir. हाँ बताइए. सर थर्ड क्वेश्चन में डाउट है. थर्ड क्वेश्चन में क्या डाउट है? बताइए. सर हमने डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट क्यों नहीं की? डबल बॉन्ड से नंबरिंग क्यों नहीं स्टार्ट किया? विच इज मोर रिएक्टिव विद फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड? फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव. समझ में आ गया? ओके सर. देखिए, अगर हमने सपोज लेफ्ट टू राइट किया होता, देखिए इधर 1 2 3 4, अगर हमने राइट टू लेफ्ट किया होता तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता.
बट फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर मिलता, 3 नंबर मिलता। यहाँ पे जिस तरह से हमने किया इसमें फंक्शनल ग्रुप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट में फंक्शनल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है, 2 नंबर, और डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 नंबर। तो फंक्शनल ग्रुप को यहाँ पे 3 नंबर मिल रहा है और यहाँ पे 2 नंबर मिल रहा है, एंड फंक्शनल ग्रुप इज मोर रिएक्टिव, सो फंक्शनल ग्रुप शुड गेट मिनिमम नंबरिंग, लेस नंबरिंग। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो फंक्शनल ग्रुप को लेस नंबरिंग मिलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, बताइए। यस सर। डबल बॉन्ड को ज्यादा नंबरिंग मिलेगा, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम, बट फंक्शनल ग्रुप शुड गेट लेस नंबरिंग, इट इज मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट्स वीडियो ऑन कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? वीडियो ऑन कीजिए सभी स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं? वीडियो ऑन कीजिए सभी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स वीडियो ऑन कीजिए। अनीस, किधर लिखा आपने, दिखाइए क्या किया आपने? सर आवाज कट रही है, सर आवाज कट रही है। वॉइस आ रही है अभी क्लियरली? वॉइस आ रही है अभी? यस सर, यस सर। हाँ, शुभम क्या लिखा आपने, दिखाइए नोट्स में क्या लिखा आपने, नोट्स किधर है? वीडियो ऑन कीजिए, अदरवाइज मैं रिमूव कर रहा हूँ। वीडियो नहीं ऑन करोगे तो मैं रिमूव कर देता हूँ। सर मैं अभी बाहर हूँ, सर मैं अभी बाहर हूँ। कौन बाहर है? मैं शुभम, मैं शुभम। मैं क्लास ज्वाइन किया था, मैं क्लास ज्वाइन किया था। किधर शुभम सा? हाँ सर, सर मैं 15 मिनट के बाद, सर मैं 15 मिनट पहुँच जाऊँगा, पहुँच जाऊँगा। अदर स्टूडेंट्स वीडियो ऑन कीजिए जल्दी से। क्या लिखा आंसर आप बताइए? क्या आंसर लिखा? भाभी क्या आंसर लिखा? वाइस 3,5 dimethyl 3,5 dimethyl hexane 2,4 diol hexane 2,4 diol 3,5 डाइमिथाइलिन, दैट इज रॉन्ग। Why sir? Why sir? हाँ अभी बताता हूँ मैं। अनीस वीडियो ऑन कर, मैंने बोला ना वीडियो ऑन करने के लिए। मैंने वीडियो ऑन करने के लिए बोला है सभी स्टूडेंट्स को, आंसर क्यों नहीं आ रहा है? उत्कर्ष क्या लिखा तुमने? वही लिखा है 3,5 डैमेज, वही लिखा है 3,5 डैमेज। 3,5 डाइमिथाइलिन, Sir, दैट इज रॉन्ग। sir, देवेश, भार्गव, सरस, वीडियो क्यों नहीं ऑन किया? सौंदर्य, आशुतोष, स्नेहा, निपुण, क्या लिखा आंसर? हेलो सर, हेलो सर। हाँ क्या आंसर लिखा? So 2,4 dimethylene hexane 3,5 dione 3,5 dione 2,4 2,4 2,4 2,4 डाइमिथाइलिन, दैट इज रॉन्ग। हाँ 2,4 डाइमिथाइलिन इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। एनीवन एल्स?
मेन चेन तो ये हो जाएगा। अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे सो दैट कीटोन को लेस नंबरिंग मिले। 1 2 3 4 5 6। अगर इस तरह से करेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड भी आ जाएगा मेन चेन के अंदर। 6 कार्बन कंटेनिंग 1 डबल बॉन्ड। सो व्हाट और वो विल चेन IUPAC अलग नेम है ऑफ दिस? सर, वो चेन अलग है कौन सी चेन? सर। मेन वाला चेन क्यों नहीं लिया? मेन वाला चेन क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहा है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 आ रहे हैं, राइट। अगर आपने स्ट्रेट लिया होता तो इसमें भी 6 आते, बट डबल बॉन्ड नहीं आता। अगर आपने इस तरह से लिया है तो इसमें भी 6 कार्बन आ रहे हैं एंड 1 डबल बॉन्ड भी आ रहा है। सो विच इज करेक्ट? मोर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे नेम क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल, पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। 5 मिथाइल 3 मिथिलीन, 5 मिथाइल 3 मिथिलीन हेक्स 5 इन 2 on, hex 5 in 2 on, 5 methyl 3 methylene hex 5 in 2 4 dione, 2,4 dione. Is it clear to all of you? बताइए, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. क्या मिस्टेक किया था, समझ में आया? हाँ हाँ ओके, 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। नहीं विवेक, दैट इज रॉन्ग। 6 what will IUPAC name of 6 compound? बहुत ही स्लो आंसर आता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे, बहुत ही स्लो आंसर आता है, ठीक है। आपके बैच में बहुत ही स्लो आंसर आता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? सिक्स का IUPAC नेम क्या होगा? What will IUPAC name of 6 compound? sir, 2,5 dimethyl hex 1,5 diene 1,5 diene 3,4 dione. Yes, that is correct. So इसमें जो मेन चेन होगा वो इस तरह से लेंगे, 1 2 3 4 5 6, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह से मेन चेन लेते हैं तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6 एंड 2 आपके डबल बॉन्ड भी मेन चेन में आ रहे हैं। सो रूल इज मेन चेन शुड कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जिससे फर्स्ट प्रायोरिटी होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप आनी चाहिए। तो इस तरह से करेंगे। अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो आपको 2 डबल बॉन्ड भी मेन चेन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे नेम क्या आएगा? 2,5 डाइमिथाइल, 2,5 डाइमिथाइल हेक्स 1,5 डाइइन हेक्स 1,5 डाइइन 3,4 डाइओन, 3,4 डाइओन। So 2,5 dimethyl hex 1,5 diene 2,4 3,4 dione. Is it clear to all of you?
समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अदर स्टूडेंट्स तो कुछ नहीं समझ में आता है, टाइम पास के लिए आते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। फर्स्ट आप 8 का बताइए, 8 के बाद 7 करेंगे हम। फर्स्ट 8 बताइए, 8 का आंसर क्या आएगा, देन उसके बाद 7 करेंगे। साइक्लोहेक्स 2,5 डाइएन 1,4 डाइओन। साइक्लोहेक्स 2,5 स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड 2,5 डाइएन 1,4 डाइओन। क्लियर है? पहले डाइएन Yes, sir. लिखेंगे, मोर रिएक्टिव फंक्शनल Yes, ग्रुप को sir. लास्ट में लिखते हैं। डबल बॉन्ड जो लेस रिएक्टिव होता है उसको पहले लिखते हैं, और मोर रिएक्टिव होता है उसको लास्ट में लिखते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप डाइओन, फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स है उसको लास्ट में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस तरह से करेंगे? तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट हियर, नंबर ऑफ 3. फंक्शनल ग्रुप्स, 3 Three. फंक्शनल ग्रुप्स आर 3. प्रेजेंट। वन इज कीटोन, 3. एमाइन एंड अल्कोहल। कीटोन, एमाइन एंड अल्कोहल। कीटोन, एमाइन, अल्कोहल, 3 functional groups are present. What is reactivity order of these functional groups? If we see reactivity order is ketone is most reactive among these 3, then alcohol, and last में आपका amine आता है। जो most reactive है उसको हम लोग बोलते हैं principal functional group. This is principal functional group. जो less reactive है इनको आप क्या बोलते हैं? This is senior functional group. This is junior functional group. जूनियर फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। नाउ अब जो प्रेफरेंस आईयूपीएससी का रूल क्या है? रूल इज, प्रेफरेंस जो हम लोग देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिलता है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देना होता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रेफरेंस देना होता है, देन डबल बॉन्ड को देना होता है, और लास्ट में सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को देना होता है प्रेफरेंस। दिस इज रूल ऑफ आईयूपीएससी। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? नोट दैट secondary functional groups are treated as substituents. Secondary functional group are treated as substituents. क्या ये बात समझ में आ रहा है? फंक्शनल ग्रुप का अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए, कीटोन मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद अल्कोहल आएगा, देन एमाइन आएगा। कीटोन सीनियर फंक्शनल ग्रुप हो गया, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, अल्कोहल, एमाइन जूनियर फंक्शनल ग्रुप और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गए। और रूल क्या है आईपीएससी का? फर्स्ट प्रेफरेंस हम लोग देंगे, दिस इज नंबरिंग रूल। ये जो यहाँ पे लिखा हमने नंबरिंग रूल, तो जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबरिंग मिलना चाहिए,
उसके बाद हम लोग डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे और सब सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप जो है उनको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट किया जाता है। सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप्स आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, दे आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? 1 नंबर कीटोन करेंगे क्योंकि कीटोन मोस्ट रिएक्टिव है। उसके बाद किधर जाएंगे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरह से जाना है। समझ में आ गया? अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपके जूनियर फंक्शन ग्रुप है उनको किस तरह से सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे? तो इनको प्रीफिक्स की तरह लेंगे या सफिक्स की तरह लेंगे? प्रीफिक्स प्रीफिक्स की तरह लेंगे। सीनियर फंक्शन ग्रुप का सफिक्स आएगा और जूनियर फंक्शन ग्रुप के प्रीफिक्स आएंगे। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे, पहले अमीनो आएगा या फिर हाइड्रोक्सी आएगा? अमीनो अमीनो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 5 हाइड्रोक्सी 2 साइक्लोहेक्स 1 on 2 in 1 on साइक्लोहेक्स 2 in 1 on, दैट इज करेक्ट। यहां से ई हटा देंगे बिकॉज ई एंड ओ दोनों एक साथ में नहीं आएंगे, दैट इज रूल ऑफ आईयूपीएसी। 1 ई यहां से हटा दें। So 6 amino 5 hydroxy cyclohex 2 in 1 on is the correct IUPAC name of this compound. Is it clear to all of you? बताइए, चेक कर लीजिए। सर सर Okay, now write IUPAC naming of alcohols. Next topic is IUPAC naming of alcohols. अल्कोहल कौन सा ग्रुप होते हैं? OH, ठीक है। इनका जो जनरल नेमिंग होता है, जनरल नेमिंग इज एल्केनॉल। जनरल नेमिंग इज एल्केनॉल, लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, लाइक दैट। सफिक्स, सफिक्स आपको पता होगा क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। ऑल प्रीफिक्स नहीं, सफिक्स की बात किया। प्रीफिक्स इज हाइड्रोक्सी, राइट? So suffix is all, prefix is hydroxy, and general naming is alkenol. Now we will see some examples. First member of alcohol is methanol. Second member of alcohol is ethanol. तो मिथेनॉल क्या हो गया? मिथेनॉल इज IUPAC नेम। इसका जो कॉमन नेम है, ये भी कभी कभी यूज किया जाता है। कॉमन नेम इसका होता है मिथाइल एल्कोहल। कॉमन नेमिंग में इसको मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं because OH is alcohol function group. It is a broad classification, alcohol group. Ethanol का common name क्या होगा? Just like that. Yes, ethyl alcohol बोलेंगे। Suppose इस तरह से, what will IUPAC name of this compound? तो यहाँ पे हम लोग OH को लेस नंबरिंग देना है तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे, क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। बात समझ में आ रहा है? अगर हमने 2 फंक्शन ग्रुप ले लिए सेम काइंड के, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप ले लिए तो क्या बोलेंगे इसको? 1 2 इथेन 1 2 डाइऑल, इथेन 1,2 डाइऑल। समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका ज्यादा पॉपुलर है, कॉमन नेम में इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। दिस इज कॉल्ड इथेन 1 2 डाइऑल इज कॉल्ड एथिलीन ग्लाइकॉल, दैट यू हैव टू रिमेंबर। इथेन 1 2 डाइऑल इज कॉल्ड एथिलीन ग्लाइकॉल। बात समझ में आ रहा है? सर आपने इथीन ग्लाइकोल, इथीन है या इथिलीन है या इथिलीन एथिलीन है? ग्लाइकॉल, राइट?
ethylene glycol. It is called ethylene glycol. Ethylene glycol, right? Glycol, GLYCOL, glycol. सपोज इस तरह से है आपका कंपाउंड, राइट? नाउ व्हाट विल IUPAC नेम? मेन चेन ये हो गया, ठीक है? हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? 3. प्रोपेन 1,3 1 2 3 ट्राइऑल, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल. इसका भी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल. दिस इज कॉल्ड ग्लिसरॉल. प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल इज कॉल्ड ग्लिसरॉल. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है क्या आप सभी को? यस सर. स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सभी को? नो. Are you getting screen now? Yes sir. Yes sir. Okay. So what will IUPAC name of this compound? Maximum how many carbon atoms are there in one chain, in main chain? Maximum how many carbon atoms are there in main chain? 3. 3. Maximum 3 carbon atoms are there in main chain. Okay. So 1, 2, 3. Rest of the 2 carbon atoms are out of main chain. So they will be treated as substituent, right? These 2 are substituents. और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या आ रहा है आपका? सब्स्टिट्यूएंट के अंदर आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है. सो दे आर नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट.
कॉम्प्लेक्स यार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जब 2 नंबर में आते हैं तो मैंने आपको बताया था बिस यूज होता है, क्या ये बता चुका हूं मैं? यस सर Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो डाई की जगह पे यहाँ पे बिस यूज होगा बिकॉज बोथ आर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स. सो व्हाट विल IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? टेल मी. 2 नंबर पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2,2 बिस. This means 2 substituent of the same kind, and this will be hydroxymethyl, right? Hydroxy plus 1 carbon, hydroxymethyl. क्योंकि यहाँ पे OH मेन चेन से बाहर है तो एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे. OH को एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे या नहीं, जो आपके मेन चेन से बाहर है. जो मेन चेन के अंदर आ रहे हैं उसको एज ए सफिक्स यूज करेंगे. सो 2OH मेन चेन के अंदर आ रहा है तो उनको हम लोग ऑल बोलेंगे, डाई ऑल बोलेंगे. और रिमेनिंग जो 2OH ग्रुप्स हैं जो मेन चेन से बाहर जा रहे हैं उनको हम लोग एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे, दैट इज हाइड्रोक्सी यूज करेंगे. बात समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका OH है इसके लिए ऑल यूज करेंगे, इसके लिए भी ऑल यूज करेंगे, बट यहाँ पे जो OH है इसके लिए हाइड्रोक्सी यूज करेंगे बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एंड दिस OH इज ऑल्सो रिटन एज हाइड्रोक्सी. बताइए समझ में आ रहा है? तो जो OH मेन चेन में है उसको ऑल की तरह यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे, तो मेन चेन से बाहर उसको हाइड्रोक्सी यूज करेंगे. तो नेम क्या हो जाएगा इसका? 2,2-bis हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल. दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल. देन और क्या लिखेंगे बताइए? ब्रैकेट क्लोज, प्रोपेन 1,3-diol 1,3-diol 1,3 डाइऑल. बताइए किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इसमें? Is it clear to all of you? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन चेन कौन सा लेंगे, साइक्लिक और असाइक्लिक? cyclic मेन चेन किसको? cyclic साइक्लिक. एनी अदर स्टूडेंट? मेन चेन किसको लेंगे? मेन चेन किसको लेंगे जल्दी से बताइए. असाइक्लिक असाइक्लिक को मेन चेन लेंगे क्योंकि असाइक्लिक में 2OH आ रहे हैं, 2 फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, और साइक्लिक को अगर आप मेन चेन लेते तो 1 फंक्शन ग्रुप आते हैं. डायरेक्टली कनेक्टेड. अगर असाइक्लिक को आप मेन चेन ले रहे हैं तो डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं फंक्शन ग्रुप? 2 आ रहे हैं ना. और अगर साइक्लिक को लेते तो कितने डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं फंक्शन ग्रुप? साइक्लिक को मेन चेन लेते तो एक ही फंक्शन ग्रुप आता. तो मेन चेन वो होगा which contain more number of functional group, directly connected more number of functional group. So this will be main chain, जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूं that is main chain. और ये क्या हो जाएगा आपका? This will be substituent, right? ये substituent हो जाएगा. नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. This is 1, this is 2. ओके, देन इसके बाद यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश. तो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ब्रांचिंग है. कौन से नंबर पे ब्रांचिंग है? कौन से नंबर पे ब्रांचिंग है? 1 Is it clear to all of you? करेक्ट नेम क्या हो जाएगा? 1 देन 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल. बिकॉज ये मेन चेन से बाहर है इसलिए हाइड्रोक्सी यूज किया है. 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साइल इथेन 2 कार्बन मेन चेन 1,2 डाइऑल. इथेन 1,2 डाइऑल इज द करेक्ट IUPAC. नेक्स्ट,
मेन चेन सेलेक्ट करना है, मेन चेन कौन सा सेलेक्ट कर लिया, बताइए मेन चेन सेलेक्ट कर लिया आपने। मेन चेन should contain maximum number of functional group and maximum number of substituent longest carbon chain. Maximum number of functional group, second priority डबल बॉन्ड तो है नहीं इसके अंदर, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, देन सेकंड प्रायोरिटी इज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दिस विल बी मेन चेन। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, ये आपका नंबरिंग हो जाएगा। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में कौन से नंबर पे ब्रांचिंग है, 1 डैश एंड 3 डैश। नाउ टेल मी व्हाट विल बी IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। टू कॉमा 6 डाई क्लोरो, 2,6 पोजीशन पे क्लोरीन है। 4th पोजीशन पे क्या अटैच है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हमने, 1 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, 1 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी, 1 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। मेन चेन में 7 कार्बन है, हेप्टेन, 1,5 डाईऑल, 2,6 डाईक्लोरो, 4 1 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, हेप्टेन, 1 5 डाईऑल। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इसमें, बताइए। सर हमने स्ट्रेट चेन क्यों नहीं लिया, स्ट्रेट चेन क्यों नहीं लिया? स्ट्रेट चेन क्यों नहीं लिया, ओके देखते हैं स्ट्रेट चेन क्यों नहीं लिया। अगर हमने स्ट्रेट चेन लिया होता तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने आते, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, दैट इज ओके, सेम आ रहे हैं। नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ओके। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट कितने आते हैं, 1 2 और ये आपका 3, और जो मैंने सेलेक्ट किया उसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 सब्स्टिट्यूएंट, इट इज ओके। नाउ वी विल सी नंबरिंग रूल। तो नंबरिंग रूल यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबरिंग रूल में OH को कौन कौन सी पोजीशन मिल रही है, 1,7 मिल रही है फंक्शनल ग्रुप को, और यहाँ पे OH को कौन सा नंबरिंग मिला है, 1,5। नाउ टेल मी व्हिच इज करेक्ट, 1,5 और 1,7? 1,5 1,5। ठीक है, क्लियर हो गया। Sir, यस sir, सर, हाँ, यस सर। इसमें हम लोग ने लेफ्ट साइड इसमें हम से लोग ने लेफ्ट नंबरिंग क्यों साइड नहीं से किया, मतलब नंबरिंग क्यों लेफ्ट नहीं साइड किया, से मेन मतलब चेन क्यों लेफ्ट नहीं साइड लिया, से मेन चेन क्यों नहीं लिया? लेफ्ट साइड से यहाँ पे बोल रहे हैं आप, इधर इसमें यहाँ से बोल रहे हैं, इस साइड से ऐसे, नहीं मतलब नहीं वो जो मेन मतलब चेन सिलेक्ट वो जो करना था मेन वो चेन हम लोग सिलेक्ट ने करना लेफ्ट था साइड वो में हम जो लोग ने OH है लेफ्ट वहां साइड से में जो स्टार्ट क्यों OH नहीं है किया, वहां से स्टार्ट क्यों नहीं किया? लेफ्ट साइड में OH यहाँ से, इधर से बोल रहे हो आप, यहाँ हाँ से बोल रहे हो, हाँ यहाँ से किधर जाना है, हाँ, इधर से किधर जाना है, यहाँ से राइट जाके यहाँ नीचे, से राइट जाके नीचे। ओके इस साइड लाइक दिस, हाँ हाँ ओके वो भी देख लेते हैं।
इसमें कितने कार्बन आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन सेम है। OH भी 2 आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स 1 2 3 आ रहे हैं, दैट इज ओके। सो OH को कौन सा नंबरिंग मिल रहा है? 1,5 और यहाँ पे भी 1,5 मिला है। नाउ वी विल सी पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को कौन सा यहाँ पे नंबर मिलेगा? 3, 4, 6 3 4 6 ओके। और यहाँ पे कौन सा नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को? 2, 4, 6 तो 2 4 6 and 3 4 6 which is correct, lowest locant rule के अकॉर्डिंग। बताइए समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके और कोई प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट को? Now we will see IUPAC naming of amines. Amines is NH2 function group. NH2 function group को amines बोलते हैं, राइट? इनका जो जनरल नेमिंग होता है, जनरल नेमिंग इज एल्केन अमाइन। एल्केन अमाइन, एल्केन अमाइन। सफिक्स इज अमाइन, prefix is amino. Suffix is amine, prefix is amino. Now we will see some examples. First one is, first member of amine is CH3NH2. तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग IUPAC नेमिंग ऑफ प्राइमरी अमाइन पहले देखेंगे। अमाइंस भी आपके 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जो हमने डिग्री जब बताया था तो डिग्री के टाइम पे मैंने आपको क्लियर किया था। प्राइमरी अमाइन वो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी अमाइन नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा, टर्शियरी अमाइन नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड होगा। तो जो अभी हमने एग्जांपल लिखा है किस टाइप का अमाइन है? नाइट्रोजन 1 कार्बन से अटैच, दिस इज प्राइमरी अमाइन। ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अमाइन। कॉमन नेमिंग इज एल्केन अमाइन, सो व्हाट विल यू नेमिंग? मीथेन अमाइन। सपोज इस तरह से, तो इसकी नेमिंग क्या होगी? प्रोपेन अमाइन। बात समझ में आ रही है? अगर हमने इस टाइप से किया है तो यहाँ पे नेमिंग क्या होगी? ये नॉन चेन टर्मिनेटिव फंक्शन ग्रुप होता है। NH2 क्या होता है? नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप होता है, मतलब जिस कार्बन से NH2 अटैच है उसको नंबर 1 मानना जरूरी नहीं है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मेन चेन कौन सा बनेगा? ये बनेगा। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि अगर लेफ्ट से करते तो भी 3 नंबर पे आता है, राइट से करेंगे तो भी 3 नंबर पे आ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड को लेस नंबरिंग दे देंगे। NH2 को 3 नंबर दोनों ही साइड से मिलेगा, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? What will IUPAC name of this compound? Amine. Pent 1 in 3 amine, और यहाँ से E हटा देंगे। बात समझ में आ रहा है? E क्यों हटाया? दो वॉवेल्स एक साथ नहीं, Yes, दो sir. वॉवेल्स एक साथ नहीं Yes, होंगे। sir. अगर 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो इनका नेम क्या होगा? नाउ व्हाट विल बी मेन चेन? मेन चेन कौन सा होगा? सेलेक्ट द मेन चेन अकॉर्डिंग टू रूल। रूल क्या बोलता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। मेन चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। यही हो जाएगा ना मेन चेन। यस सर। डबल बॉन्ड, Yes, डबल sir. बॉन्ड की तरफ नहीं जाएंगे इस बार, बिकॉज प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मेन चेन में लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन डबल बॉन्ड। अगर पॉसिबिलिटी होती है तो डबल बॉन्ड को भी ले लेते, बट यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? दिस इज इथीन प्लस YL, इथिनाइल। इथिनाइल कौन से पोजीशन पे अटैच है? 2 इथिनाइल प्रोपेन 1,3 डाई एमाइन। क्लियर है? किसी स्टूडेंट को Yes. डाउट है इसमें? Yes.
Okay, what will be IUPAC name of this compound? I will tell reactivity order. There are two function group, alcohol and NH2. Alcohol is more reactive than NH2. अल्कोहल का हम लोग क्या करेंगे, एज ए सफिक्स यूज करेंगे, NH2 को एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे. What will be name of this compound? नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट अल्कोहल की तरफ से स्टार्ट करेंगे. लेफ्ट तो यहाँ पे NH2 को एमाइन बोलेंगे या एमिनो बोलेंगे? अमीनो अमीनो 5 एमिनो 5 अमीनो हेक्स 2 हेक्सेन हेक्स 2 नहीं ऑल बोलेंगे, हेक्सेन 2 ऑल हेक्सेन बोलेंगे, बिकॉज डबल बॉन्ड नहीं है ना. डबल बॉन्ड होता तो फिर हम लोग ओनली हेक्स बोलते, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है तो कंप्लीट हेक्सेन लिखेंगे. हेक्सेन 2 ऑल, यहाँ से ई हटा देंगे. क्लियर है? नेक्स्ट इज IUPAC नेमिंग ऑफ सेकेंडरी अमाइंस. सेकेंडरी अमाइंस क्या होते हैं? जिसमें आपका नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड होगा, लाइक दिस इज सेकेंडरी अमाइन. तो सेकेंडरी अमाइन में क्या होता है, इनका जो कॉमन नेमिंग होता है, कॉमन नेमिंग ऑफ सेकेंडरी अमाइन, जनरल नेमिंग ऑफ सेकेंडरी अमाइन. फर्स्ट आई विल राइट जनरल नेमिंग. जनरल नेमिंग ऑफ सेकेंडरी अमाइन इज N-alkyl, N-alkyl alkanamine, N-alkyl alkanamine. और यहाँ पे जो alkanamine है, दिस कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन, और alkyl में लेस नंबर ऑफ कार्बन होता है, लेस नंबर ऑफ कार्बन. क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे अगर इस कंपाउंड को देखें तो इसकी डिग्री क्या है, नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड. सो दिस इज सेकेंडरी अमाइन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अमाइन. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल IUPAC नेम. तो ये आपका, इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे. नाइट्रोजन से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है. लेफ्ट साइड में ज्यादा कार्बन है, राइट साइड में ज्यादा कार्बन? लेफ्ट साइड में. तो लेफ्ट साइड को हम लोग मेन चेन मानेंगे, जिधर कार्बन ज्यादा होंगे उसको मेन चेन मानेंगे. तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एल्केनामाइन में जाएगा, और जिधर लेस कार्बन है वो एल्काइल में जाएगा. तो इसका नेम क्या हो जाएगा? N-ethyl. N-ethyl, नाइट्रोजन से इथाइल अटैच है, N-ethyl, एंड दिस इज 3 कार्बन प्रोपेनामाइन. बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर यस सर सर वापस एक बार बताओ, सर वापस एक बार बताओ. मैंने ये बोला कि जब भी आपका सेकेंडरी अमाइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन से 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. जिधर लेस कार्बन है उसको एल्काइल वाले पार्ट में ले जाएंगे, और जिधर मोर कार्बन है उसको एल्केनामाइन में ले जाएंगे. तो इधर 2 कार्बन है तो इसको एल्काइल वाले पार्ट में ले आएंगे. N नाइट्रोजन से इथाइल अटैच है, N-ethyl, 3 कार्बन प्रोपेनामाइन. फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने ये कंपाउंड लिया है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? सर N प्रोपाइल ब्यूटेन अमाइन. तो यहाँ पे मेन चेन किसको लेंगे? विच कंटेन मोर नंबर ऑफ कार्बन. ये मेन चेन हो जाएगा 1 2 3 4, और जो आपका लेस नंबर ऑफ कार्बन है उसको हम लोग एल्काइल वाले पार्ट में ले आएंगे. तो ये एल्काइल वाला पार्ट बन जाएगा और ये एल्केनामाइन बन जाएगा, एल्केनामाइन. सो नेम विल बी N प्रोपाइल ब्यूटेनामाइन, N प्रोपाइल ब्यूटेनामाइन. What will be IUPAC name of this compound? कॉमन नेम बता दीजिए. ये कौन सा ग्रुप है? N आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनामाइन. बोलेंगे या नहीं? दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, N आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनामाइन. समझ में आ रहा है? और IUPAC में भी कभी कभी N आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनामाइन बोल देते हैं.
क्लियर है या नहीं, कोई प्रॉब्लम? Next is IUPAC naming of tertiary amine. टर्शियरी अमाइंस कौन होंगे जिसमें आपका नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड होगा? 3 carbon. 3 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड। Such type of compounds are called tertiary amines, right? तो इनका जो जनरल नेमिंग होगा, फर्स्ट हम लोग जनरल नेमिंग लिख लेते हैं। जनरल नेमिंग इज एन एल्काइल कॉमा एन एल्काइल, दो बार लिखेंगे एन एल्काइल बिकॉज नाइट्रोजन से 3 कार्बन टोटल है, तो एन एल्काइल एल्केन अमाइन, एन एल्काइल एल्केन अमाइन। फॉर एग्जांपल सपोज ये आपका कंपाउंड है, डिग्री क्या है? डिग्री आपको क्लियरली दिख रहा है, इसकी 3 डिग्री है बिकॉज नाइट्रोजन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन एटम, 1 2 3, राइट? नाउ अब यहाँ पे देखिए इसका नेमिंग क्या होगा, तो एल्काइल वाले पार्ट में ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया, इथाइल एंड मिथाइल एल्काइल वाले पार्ट में चले जाएंगे, और जिधर मोर कार्बन है वो आपका मेन चेन में आ जाएगा। इसका नेम क्या हो जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, फर्स्ट इथाइल लिखेंगे एन इथाइल कॉमा एन मिथाइल। एन का मतलब एन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये एन से डायरेक्टली कनेक्टेड है नाइट्रोजन से, एन इथाइल एन मिथाइल। देन टोटल हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन मेन चेन? ब्यूटेनमाइन, एन इथाइल एन मिथाइल ब्यूटेनमाइन। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. What will the IUPAC name of this compound? N-ethyl propyl hexenamine. That is correct. Good. N-ethyl comma N propyl, alphabetical order में लिखेंगे, N-ethyl N propyl, and how many carbon atoms are there in main chain? 6, hexenamine. क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. नेक्स्ट इज IUPAC नेमिंग ऑफ ईथर्स। ईथर कौन से फंक्शन ग्रुप होते हैं? ईथर इज ROR, इस टाइप के फंक्शन ग्रुप को ईथर बोलते हैं। फिर R इज एल्काइल ग्रुप, तो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है दैट इज ऑक्सीजन, एंड इट इज द लीस्ट रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप। अगर हम फंक्शन ग्रुप की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो ईथर जो होता है वो लीस्ट रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप होता है, इट इज लीस्ट रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप एंड ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। इसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, तो इसको हम लोग एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। बोलते तो फंक्शन ग्रुप होता है, इसको बोलते तो फंक्शन ग्रुप है, राइट? बट सिंस द रिएक्टिविटी इज वेरी लेस, सो इट इज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। अब इनकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो ईथर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं बेसिकली, असाइक्लिक एंड साइक्लिक। ईथर्स आर 2 टाइप्स, असाइक्लिक ईथर एंड साइक्लिक ईथर। डिफरेंस क्लियर है? असाइक्लिक ईथर इस तरह से होंगे आपके, कोई रिंग वगैरह नहीं होगा, और साइक्लिक ईथर अगर ऑक्सीजन रिंग के अंदर आ रहा है तो इसको साइक्लिक ईथर बोलेंगे। बताइए समझ में आ रहा है डिफरेंस? केस 1 इज असाइक्लिक ईथर। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे कि असाइक्लिक ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं। तो इनका जो जनरल नेमिंग होता है, जनरल नेमिंग इज एल्कोक्सी एल्केन।
जनरल नेमिंग इज एल्कोक्सी एल्केन। फॉर एग्जांपल सपोज इस तरह से है, इस तरह से आपका कंपाउंड, राइट। तो इसकी नेमिंग क्या होगी? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ईथर में जैसा अभी मैंने नाइट्रोजन, जैसे हमने नाइट्रोजन की बात किया था, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी नंबरिंग करते हैं। तो ऑक्सीजन से कंपाउंड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो मेन चेन में एल्केन वाले पार्ट में कौन जाएगा? एल्केन वाले पार्ट में मोर नंबर ऑफ कार्बन जाएगा, और एल्कोक्सी वाले पार्ट में लेस नंबर ऑफ कार्बन जाएगा। ओके, तो ये आपका मेन चेन बन जाएगा। दिस इज मेन चेन, 2 कार्बन इज मेन चेन, एंड दिस इज मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी। मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, मिथॉक्सी। 2 कार्बन का मेन चेन है, इथेन बोलेंगे, मिथॉक्सी इथेन। अगर इस टाइप का कंपाउंड है तो बोलेंगे, बताइए। ethoxy ethane, ethoxy यस, दिस ethane, इज इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। थर्ड, मेन चेन में कौन जाएगा? जिसका नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, ये क्या हो जाएगा आपका? इथॉक्सी। दिस इज इथाइल प्लस ऑक्सीजन, इथॉक्सी ब्यूटेन, इथॉक्सी ब्यूटेन, राइट। ये तो आपका IUPAC नेम है। कॉमन नेमिंग में कैसे बोलते हैं इनको? कॉमन नेमिंग में बोलते हैं डाई एल्काइल ईथर। ये जनरल नेमिंग क्या है? जनरल नेमिंग एल्कोक्सी एल्केन, दिस इज IUPAC जनरल नेमिंग। और कॉमन नेम में इनको बोलते हैं डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर इज द कॉमन नेम, क्योंकि इसमें 2 एल्काइल ग्रुप्स आते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाई एल्काइल ईथर। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको क्या बोलेंगे कॉमन नेमिंग में? इसको कॉमन नेमिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर। ये कॉमन नेम है, बात समझ में आ रहा है? दोनों ही समझना है आपको। इथाइल मिथाइल ईथर इज द कॉमन नेम ऑफ मिथॉक्सी इथेन। इज इट क्लियर? सेकंड का कॉमन नेम क्या होगा? डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर सॉल्वेंट होता है, इट लुक्स लाइक वाटर, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इट इज a very popular organic solvent, just like acetone, water and benzene. बेंजीन भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, अगर आपने लैब में देखा हो तो। ठीक है, बेंजीन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, डाइथाइल ईथर, these all are organic solvent, just like water. Water is a inorganic polar solvent. बात समझ में आ रहा है या नहीं? yes sir, थर्ड को क्या बोलेंगे Yes, sir. कॉमन नेम में? butyl ethyl ether, butyl ethyl ether, ब्यूटाइल इथाइल ईथर। राइट, IUPAC नेम। This is isopropyl group, isopropyl plus isopropyl oxygen, propane, isopropyl नहीं, propane, isopropyl plus oxygen, isopropoxy, isopropoxy, isopropoxy प्रोपेन। इस टाइप का ग्रुप क्या होता है? बताया था मैंने, कई बार बताया आपको। दिस इज आइसोप्रोपाइल ग्रुप। सो आइसोप्रोपाइल प्लस ऑक्सीजन, आइसोप्रोपॉक्सी प्रोपेन। नेक्स्ट, methoxy isobutane, methoxy isobutane, अब इसमें मेन चेन कौन सा लेंगे? ये लेंगे, ये हो जाएगा आपका मेन चेन। मैंने आपको बताया था जो आपका ईथर फंक्शन ग्रुप होता है,
ईथर इज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, स्टार्टिंग में ही आपको लिखवाया था ईथर इज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, मतलब हम लोग ऐसा मानेंगे, इसको हम लोग ऐसा ट्रीट कर सकते हैं, दिस इज ट्रीटेड लाइक दिस, वी कैन ट्रीट इट लाइक दिस, मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता तो किस तरह से नंबरिंग करते, उसी तरह से आपको आइडिया लेना है, ठीक है, थिंक लाइक दिस। तो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट होता, OCH3 की जगह पे सब्स्टिट्यूएंट होता, तो आप नेमिंग कैसे करते, इसी तरह से करते ना नेमिंग, बताइए। सो ईथर जो होता है, ईथर इज द लीस्ट रिएक्टिव फंक्शन ग्रुप, सो इट इज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट। जब भी आपको नेमिंग में प्रॉब्लम हो तो ईथर को एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह से सोचना है आपको, कि वो आपका एक सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शन ग्रुप नहीं है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है। ओके, नाउ टेल मी व्हाट विल बी IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 2 नंबर पे मिथाइल प्लस ऑक्सीजन, मिथॉक्सी अटैच है, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रॉब्लम है कोई? नेक्स्ट, ethoxypropanene, ethoxypropanene, अच्छा यहाँ पे Cl लगा दिए, ठीक है, अभी बताइए। ईथर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग नोट करके, ईथर इज ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट लाइक हैलोजेंस, that is it is treated like halogens, that is chlorine, bromine, fluorine, etc. Ether is always treated as a substituent like halogens, तो treat it like this। अगर यहाँ पे सपोज Br अटैच होता तो आप नंबरिंग कैसे करते, ऐसे ही करते ना। तो यहाँ पे क्लोरो, दिस इज क्लोरो एंड दिस इज इथॉक्सी, दिस इज क्लोरो एंड दिस इज इथॉक्सी, और दोनों की रिएक्टिविटी एक जैसी होती है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, क्लोरो और इथॉक्सी में पहले कौन आएगा, क्लोरो, 1 2। अब बताइए नेमिंग कैसे होगा, अल्फाबेटिकल सीनियरिटी। 1 chloro to ethoxyethene, 1 chloro to ethoxyethene, follow alphabetical seniority. So what will you name, 1 chloro 2 ethoxy, 1 chloro 2 ethoxy ethene। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट इज IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर्स। साइक्लिक ईथर का मतलब रिंग के अंदर ईथर होगा, अगर रिंग के अंदर ईथर है तो किस तरह से नेमिंग करेंगे, तो साइक्लिक ईथर कैसे होते हैं, साइक्लिक ईथर को इपॉक्साइड भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इपॉक्साइड्स, साइक्लिक ईथर्स आर कॉल्ड इपॉक्साइड्स। कैसे होते हैं, इस तरह से होंगे। तो इनमें जो है हम लोग ये देखते हैं कि ये जो इपॉक्सी टाइप का ग्रुप है, ये कौन से पोजीशन से अटैच, मान ले एक्स और वाई पोजीशन से अटैच है इपॉक्सी ग्रुप, तो इसको बोलेंगे एक्स वाई इपॉक्सी एल्केन। इनका जो जनरल नेमिंग होता है, जनरल नेमिंग इज एक्स कॉमा वाई इपॉक्सी एल्केन, एक्स कॉमा वाई इपॉक्सी एल्केन, दिस इज जनरल नेमिंग ऑफ
cyclic ethers which are also called as epoxides, right? बात समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम लोग एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है? सपोज आपको इस तरह से कंपाउंड है, so it is the case of cyclic ether, that is epoxide. So this is 1, this is 2. 1 2 नंबर ही कर, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपको ये देखना है कि इस टाइप का जो फंक्शन ग्रुप है कौन से नंबर पे अटैच है, बताइए। 1,2 नंबर पे अटैच है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, 1 2 इपॉक्सी इथेन, 1 2 इपॉक्सी इथेन, दिस इज आप मेन चेन। सिंपल है, बात समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल ले लेते, सपोज ऐसे इस तरह से आपका, अब इस कंपाउंड का रेट क्या होगा? तो मेन चेन तो आपका यही होगा। अब ये जो आपका इस तरह से ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है? इसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं ईथर को। कौन से पोजीशन पे लगा हुआ है? 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। बात समझ में आ गया है नहीं? कैन यू टेल द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जल्दी से बताना है, टाइम नहीं है। ठीक है, 3,4-epoxy यस दैट इज करेक्ट। 1 2 3 4 5 6, तो 3 4 पोजीशन पे ये अटैच है आपका इस टाइप का ग्रुप, 3 4 पोजीशन पे अटैच है, तो 3 4 इपॉक्सी हेक्सेन, 3,4 इपॉक्सी हेक्सेन। बताइए सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है अभी? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ वन, So 1 chloro, 2,3 epoxy propane. यस। तो मैंने आपको बताया था ये फंक्शन ग्रुप नहीं होता, इट इज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, सो यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल सीनियरिटी। ईथर के केस में अल्फाबेटिकल सीनियरिटी देखते हैं, ऑलवेज फॉलो अल्फाबेटिकल सीनियरिटी इन केस ऑफ ईथर। दिस इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप तो होता है, बट इसको जब नेमिंग करते हैं तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। तो नंबरिंग किधर से होना चाहिए बताइए, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? तो हमने लेफ्ट टू राइट नहीं चूज किया है, राइट टू लेफ्ट चूज किया है, क्योंकि यहाँ पे Cl है और इधर इपॉक्सी है, तो Cl और इपॉक्सी में पहले कौन आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? क्लोरो आएगा, राइट? तो दैट्स व्हाई हमने राइट टू लेफ्ट यहाँ पे नंबरिंग किया है। सो 1 क्लोरो, 2,3 इपॉक्सी, 1 क्लोरो 2,3 इपॉक्सी propane, 1 chloro 2,3 epoxy propane is the correct IUPAC in this compound. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next, fifth.
नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट करेंगे तो क्या डिजिट्स मिलेंगे? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट करेंगे तो डिजिट्स क्या मिलेंगे? 1, 2, 4 मिल रहे हैं। अगर आप राइट टू लेफ्ट करते तो डिजिट्स क्या मिलते? लोकेंट्स 1, 3, 4 राइट टू लेफ्ट में कौन सा करेक्ट है? वन टू फोर करेक्ट है या 1, 3, 4 करेक्ट है? अब आप बोलेंगे सर इसमें फिर क्यों नहीं किया, फोर्थ नंबर में क्यों नहीं किया ऐसा? एक बार उसको भी देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में अगर आपने लेफ्ट राइट टू लेफ्ट किया है तो क्या नंबर्स मिल रहे हैं? 1, 2, 3 मिल रहे हैं। अगर लेफ्ट टू राइट करते तो भी नंबर्स क्या मिलते? 1, 2, 3 मिलते हैं। तो जब नंबर सेम हो जाते हैं, जब लोकेंट सेम हो जाते हैं तो हम लोग अल्फाबेटिकल सीनियरिटी देखते हैं। अल्फाबेटिकल सीनियरिटी इज सीन ओनली व्हेन द लोकेंट्स आर सेम. If the locants are not same, we will prefer locants over alphabetical seniority. बात समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे आपने लेफ्ट टू राइट करे या राइट टू लेफ्ट करे, नंबर सेम आ रहे थे, तो इसलिए हमने अल्फाबेटिकल सीनियरिटी के अकॉर्डिंग आंसर दिया है। बट यहाँ पे नंबर सेम नहीं आ रहे। फिफ्थ क्वेश्चन में नंबर सेम नहीं है, लोकेंट सेम नहीं है। लोकेंट्स और अल्फाबेटिकल सीनियरिटी में लोकेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट IUPAC नेम बताइए। 4 क्लोरो क्या होगा IUPAC नेम? 4 क्लोरो 1 क्लोरो 1 2 ब्यूटेन ब्यूटेन। 4 क्लोरो 1, 2 इपॉक्सी नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट ब्यूटेन बोलेंगे। 1, 2 पोजीशन पे क्या अटैच है? इपॉक्सी प्रेजेंट है ना। 4 क्लोरो 1, 2 इपॉक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट, how many functional groups are there in this compound? Two. सर 4,5 X2O Two functional groups are there. hexane 2O. Ketone is more reactive than ether, right? Ketone is more reactive than ether. So ketone का सफिक्स यूज करेंगे, ether का प्रीफिक्स यूज करेंगे। ether का प्रीफिक्स भी वही होता है, जो सफिक्स होता है वही प्रीफिक्स होता है। ether का प्रीफिक्स सफिक्स सेम होता है। नाउ यहाँ पे हम लोग कीटोन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो नंबरिंग ऑफ कोर्स कहां से स्टार्ट करना होगा? यू मस्ट स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, बिकॉज राइट से करेंगे तो कीटोन को 2 नंबर मिलेगा, अगर लेफ्ट से करते तो कीटोन काफी दूर हो जाता है। बात समझ में आ रही है नहीं? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. 4, 5 इपॉक्सी, 4, 5 पोजीशन पे इपॉक्सी ग्रुप अटैच है। दिस इज इपॉक्सी। 4, 5 इपॉक्सी, टोटल 6 कार्बन आर देयर इन मेन चेन, so you will use hexane in the position of CO. CO को कार्बोनाइल बोलते हैं, CO is called कार्बोनाइल, कार्बोनाइल और कीटोन, ठीक है? दिस 2 ol, क्लियर? 7, सर ई कट होगा ना, सर ई कट होगा ना। हाँ ये कट हो गया। 7, सेवन में कितने फंक्शन ग्रुप है? 2 फंक्शन ग्रुप है। विच इज मोर रिएक्टिव? कीटोन कीटोन नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगा? कीटोन से।
Now the question is clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. 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 Okay, anti-clockwise में आपको less locands मिलेंगे, right? Clear? तो यहाँ पे CO की नंबर क्या हो गई, 1 नंबर मिल रहा है, और ईथर को क्या नंबर मिल रहा है, 2,5, और डबल बॉन्ड का स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 3। तो हमने लोकेंड्स देख लिया सभी का। बात समझ में आ रहा है या नहीं? नाउ लीस्ट रिएक्टिव जो होगा उसको एज ए प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो कीटोन लीस्ट रिएक्टिव है, सॉरी ईथर का हमेशा प्रीफिक्स की तरह ही यूज किया जाता है। ईथर इज ऑलवेज रिटन एज ए प्रीफिक्स, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ईथर इज ऑलवेज रिटन एज प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे इसमें, 2,5 इपॉक्सी, Epoxy. Cyclohex. Cyclohex. 1 in 1 on. 2,5 epoxy cyclohex 3 in 1 on। बताइए क्लियर है? साइक्लिक ईथर्स की नेमिंग सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई? नेक्स्ट है IUPAC नेमिंग ऑफ पॉलीईथर्स। IUPAC नेमिंग ऑफ पॉलीईथर, ये एडवांस का टॉपिक है। पॉलीईथर का मतलब क्या होगा, विच कंटेन मोर देन वन ईथर ग्रुप। तो इनका जो जनरल नेमिंग होता है, जनरल नेमिंग इज X, Y, Z पॉलीऑक्सा XYZ पॉलीऑक्सा एल्केन से जनरल नेमिंग। और इसमें ध्यान ये देना है, XYZ क्या है, XYZ टेल सेट ऑफ लोकेंट्स फॉर ऑक्सीजन, सेट ऑफ लोकेंट्स फॉर ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने बोल दिया यहाँ पे पॉलीईथर है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोर देन 1। पॉलीऑक्सा, पॉली का मतलब क्या है, यहाँ पे डाई या ट्राई इस तरह से यूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। 2 होंगे तो डाई यूज करेंगे, 3 होंगे तो ट्राई यूज करेंगे। नाउ एल्केन जो है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एल्केन में बोथ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर काउंटेड एज एल्केन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, सपोज हमने इस तरह से एक कंपाउंड लिया है, सो इट इज द केस ऑफ पॉलीईथर। आपको दिख रहा है ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4 है ना। तो अगर 1 ऑक्सीजन होता है तो सिंपल ईथर बोलते हैं, दिस इज द केस ऑफ सिंपल ईथर। बट ये किस टाइप का ईथर है, Polyether. मोर देन 1 ऑक्सीजन है तो पॉलीईथर का केस है। तो पॉलीईथर में क्या करते हैं हम लोग, सभी कार्बन और ऑक्सीजन को एक साथ काउंट कर लेते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन को एक साथ काउंट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर आ रहा है, अभी तक ऐसा हमने नहीं किया है, बट पॉलीईथर के केस में थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप की नेमिंग होती है। अभी तक हमने जो भी नेमिंग किया उसमें ऑक्सीजन अगर बीच में आ गए तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, राइट। और मेन चेन में वही ले रहे थे जिसमें कंटिन्यूअस कार्बन है, कंटिन्यूअस कार्बन को ही मेन चेन में लिया जा रहा था अभी तक। बट पॉलीईथर में एक्सेप्शनल टाइप की नेमिंग होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को कंटिन्यूटी में एक साथ ही काउंट कर लेते हैं। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की पोजीशन क्या है, ठीक है, ऑक्सीजन का लोकेंट क्या है, लोकेंट कौन कौन से नंबर पे ऑक्सीजन आ रहा है, 2, 5, 8, 11। बात समझ में आ रहा है? और कितने ऑक्सीजन है, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, 4. टेट्राऑक्सा, 4 ऑक्सीजन टेट्राऑक्सा। टोटल हाउ मेनी continuous atoms are there including carbon and oxygen,
इंक्लूडिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन? 12 12 12 12। 12 12 के लिए क्या बोलेंगे? दो डिकेन, डिकेन इज फॉर 10, दो डिकेन मीन्स 12। बताइए समझ में आ रहा है? yes sir Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका एडवांस टाइप का है, नॉर्मली इस तरह से नहीं पूछा जाता, ये एडवांस में अगर कभी पूछा जाए। वैसे तो आपको सिंपल ही मिलेगा, हम लोग एकदम एक्सट्रीम केसेस देख रहे हैं, ठीक है, हाई लेवल प्रॉब्लम। सपोज इस टाइप का कंपाउंड है तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ पॉलीईथर, दिस इज साइक्लिक पॉलीईथर, राइट? cyclic polyether because of more than one oxygen atoms inside the ring, cyclic polyether। तो सबसे पहले तो हम लोग ऑक्सीजन की लोकेंट देखेंगे, ऑक्सीजन कौन कौन से नंबर पे प्रेजेंट है? 1,3,5 ट्राईऑक्सा। टोटल हाउ मेनी एटम्स आर देयर इंक्लूडिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कंटिन्यूटी? समझ में आ गया? इज इट क्लियर और नॉट? अभी तक हमने जितने भी आईयूपीएसी नेमिंग देखे हैं, इन सभी में नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप थे, ये सभी नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप है, लाइक ईथर, ईथर इज नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। इसके पहले हमने क्या किया था? एल्कोहल इज आल्सो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, एमाइन इज आल्सो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, सल्फोनिक एसिड इज आल्सो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप, कीटोन इज आल्सो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। तो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप का हमने नेमिंग कर लिया। इसमें स्पेशलिटी क्या होती है कि नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप में ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि जिस कार्बन पे OH अटैच है उसको नंबर 1 माना जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH जिस कार्बन से अटैच है, क्या उसको हमने नंबर 1 माना है? नहीं, नो सर। ठीक है। नो तो सर। नॉन चेन टर्मिनेटिंग की ये प्रॉपर्टी होती है कि जिस कार्बन से OH या फंक्शनल ग्रुप अटैच है, नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, उसको 1 नंबर मानना जरूरी नहीं है, बट आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है और OH को मिनिमम नंबरिंग देना है। अब हम लोग देखेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप। तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप के ऐसे फंक्शन ग्रुप होते हैं जिनके अंदर फंक्शन ग्रुप के अंदर कार्बन आ रहा हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ईथर, सॉरी एस्टर, एनहाइड्राइड, ये सब आपके चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप्स होते हैं। नाउ वी विल सी आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शन ग्रुप्स। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स, इसमें नंबर 1 आएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप? 10th क्लास में पढ़ा होगा। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इज COOH, एंड अगर इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह से होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड रेस्ट इज सिंगल। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
Hello students, are you getting my voice? Yes, sir. स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी स्टूडेंट्स को? बताइए, स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी स्टूडेंट्स को? Okay, so first member of carboxylic acid is SCOH. SCOH को क्या बोलेंगे आप? यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो लिख लेते हैं जनरल नेमिंग वगैरह क्या होता है। जनरल नेमिंग क्या होता है इनका, ये लिख लेते हैं हम लोग। जनरल नेमिंग इज एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड, तो ओइक एसिड इनका सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक के लिए। सफिक्स इज ओइक एसिड। इनका जो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स इज कार्बोक्सी। और इनके लिए एक स्पेशल सफिक्स भी यूज किया जाता है कभी कभी। कब यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, वो मैं बताऊंगा। स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है। स्पेशल सफिक्स इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा कि स्पेशल सफिक्स कब यूज किया जाता है। तो जनरल नेमिंग इज एल्केनोइक एसिड, सफिक्स इज ओइक एसिड, प्रीफिक्स इज कार्बोक्सी। So first member of carboxylic acid is one carbon carboxylic acid, that is HCOH. तो इसको क्या बोलेंगे? मिथेनोइक एसिड। हेलो स्टूडेंट्स, वॉइस आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? बताइए, Yes, वॉइस आ sir. रहा है? Yes, sir. मिथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, लाइक दैट, राइट? सो मिथेनोइक हो गया आपका वन कार्बन। अब इसका कॉमन नेम काफी पॉपुलर होता है। डू यू नो कॉमन नेम ऑफ मिथेनोइक एसिड? व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ मिथेनोइक एसिड? फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट इज CH3COH। CH3COH को क्या बोलेंगे आप? Ethanoic acid. Ethanoic acid. इथेनोइक एसिड। अगेन कॉमन नेम इज इंपॉर्टेंट फॉर इथेनोइक एसिड। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ इथेनोइक एसिड? Acetic acid. Acetic acid. एसिटिक एसिड। सपोज ने इस तरह से किया है। नाउ व्हाट विल IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? नंबरिंग मस्ट स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी तक जितने हमने फंक्शनल ग्रुप लिए थे, जैसे हमने OH लिया था, तो क्या OH फंक्शनल ग्रुप के अंदर कोई कार्बन दिख रहा था आपको? क्या फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन इन केस ऑफ OH? नो। No, sir. बट यहाँ पे No, जो sir. COH है, COH के अंदर क्या आ रहा है आपका? फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन आ रहा है। तो ऐसे केस में इस टाइप के फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। और चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप में नंबर 1 कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप को ही मानना है। इट इज मस्ट, राइट? जैसे सपोज आपका इस तरह से हो जाता, इज दिस करेक्ट नंबरिंग? इज दिस करेक्ट नंबरिंग? नॉट करेक्ट। व्हाई इट इज नॉट करेक्ट? क्योंकि मैंने आपको बोला कि नंबरिंग किधर से स्टार्ट होगा? कार्बन चेन छोटा हो जाएगा, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम, बट नंबरिंग मस्ट स्टार्ट फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप। और अगर इसी जगह पे सपोज मान लिया OH होता, सी द इंटरेस्टिंग थिंग, अगर OH होता तो हम लोग इस तरह से नंबरिंग करते हैं। तो क्या आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप एंड चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप? Yes, sir. Yes, sir.
सो OH को, जिस कार्बन से OH अटैच है उसको नंबर 1 मानना जरूरी नहीं था, क्योंकि वो नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप था, वो चेन के बीच में कहीं भी आ सकता है। बट COH में जो करेक्ट नंबरिंग होगा, सेकंड वन इज करेक्ट। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 मानना कंडीशन है, नंबर 1 मानना ही पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। क्लियर? Now what will be IUPAC name of this compound? But 3-ene but 3-ene 1-oic acid। but 3-ene 1-oic acid, यहां से E हटा देंगे। और this is also called as but 3-enoic acid। अब यहाँ पे हमें पता है कि it is understood that कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा टर्मिनल पे आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा टर्मिनल पे आता है, इसलिए हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। दैट इज अंडरस्टूड। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ब्यूट 3-इनोइक एसिड लिखा है देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। बताइए किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। Write IUPAC name of this compound. What will be IUPAC name of this compound? मेन चेन कौन सा लेंगे? दिस विल बी मेन चेन 1 2 3 4 because carboxylic is the most reactive functional group. Carboxylic is the most reactive functional group out of all functional groups. It is the king of all functional groups, carboxylic acid. Carboxylic acid is more reactive than ketone. कार्बोक्सिलिक को 1 नंबर देंगे और कीटोन को ट्रीट इट लाइक ए सब्स्टिट्यूएंट। तो जो प्रेफरेंस होता है, नंबरिंग प्रेफरेंस, अगर नंबरिंग प्रेफरेंस देखें तो मैंने पहले भी बताया था आपको, नंबरिंग प्रेफरेंस किस तरह से करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, देन सेकंड प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को, थर्ड प्रेफरेंस देते हैं हम लोग सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। और ये भी बताया था सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट, ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करना होता है। तो इस तरह से नंबरिंग क्यों किया, समझ में आ गया। नाउ व्हाट विल IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2 नंबर पे क्या अटैच है? 1-ऑक्सो-इथाइल, 1-ऑक्सो-इथाइल। CO को ऑक्सो बोलेंगे, 2 कार्बन इथाइल, 1-ऑक्सो-इथाइल ब्यूट 3-इनोइक एसिड। ब्यूट 3-इन 1-ओइक एसिड, 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कार्बोक्सिलिक नंबर 1 पे ही आता है। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट्स को? क्लियर है? 2-1-ऑक्सो-इथाइल ब्यूट 3-इनोइक एसिड।
Write IUPAC name of this compound. मेन चेन किधर से लेंगे आप? नंबर 1 कार्बोक्सिल को मानना है, देन इस साइड जाएंगे। अब ये आपका इस तरह से है। बात समझ में आ रहा है? IUPAC नेम क्या हो जाएगा? Yes, sir. This is substituent. What will IUPAC name? 2 नंबर पे क्या अटैच है? 1 मिथाइल इथीन प्लस YL, इथेनाइल। इथीन प्लस YL, इथेनाइल। 1 मिथाइल इथेनाइल पेंट 4 आइन, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोलते हैं। पेंट 4 आइन 1 ओइक एसिड, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। पेंट 4 आइन ओइक एसिड, YNOIC एसिड। इज इट क्लियर? किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है इसमें? बताइए। Is it clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. So that's all for today. See you in the next class. Till then, goodbye. Good night. Bye sir, thank you sir. Bye sir, thank you Yes, sir. sir. Bye. हाँ, Bye, क्या sir. प्रॉब्लम है? Bye, sir. Thank you, sir. कोई स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन भेजा है? सेकंड बॉन्ड को मोर प्रेफरेंस देंगे। सेकंड बॉन्ड को मोर प्रेफरेंस देंगे मतलब? अनम्यूट करके बताओ विवेक, क्या प्रॉब्लम है? सर डबल बॉन्ड मतलब, सर डबल बॉन्ड मतलब। नहीं, डबल बॉन्ड को मोर प्रेफरेंस नहीं, हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट किया है। अगर डबल बॉन्ड की तरफ जाते तो क्या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिलता? 1 2 3 4 कार्बन ही मिलते कंटिन्यूटी में, और इस साइड गए तो 5 कार्बन मिल रहे हैं। तो 5 कार्बन की वजह से हमने इस साइड में गए। बात समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ 5 कार्बन। ओके, Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.